हेलो, वेलकम टू लीगल कुलदीप। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। और इसमें जो ये वेज वॉर वगैरह होता है या फिर कोई कॉन्स्पायरेसी करता है, उससे रिलेटेड ऑफेंस आते हैं। ये चैप्टर नंबर 7 के अंदर दे रखा है और ये सेक्शन 147 से लेकर के 158 के बीच में दे रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 147 के बारे में। सेक्शन 147 बात करता है वेज वॉर या फिर उसका अटेम्प्ट करना या फिर अबेटमेंट करना अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। वेज वॉर का मतलब हो गया है युद्ध को छेड़ना। ठीक है। तो या तो वो पर्सन खुद करता है या फिर उसका अटेम्प्ट भी करता है या फिर उसका अबेटमेंट करता है। इन तीनों में से कोई भी करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में, तो उसके लिए पनिशमेंट दे रखी है। वो है डेथ पेनल्टी, या तो उसको डेथ पेनल्टी होगी या फिर उसको एलआई होगी। और इन दोनों ही कंडीशन में उसको फाइन कंपलसरी है। यदि उसको डेथ पेनल्टी मिली तो भी उसके ऊपर फाइन लगेगा। और, और यदि उसको एलआई भी मिली तो भी उसको फाइन का पनिशमेंट मिलेगा। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 148 के बारे में। सेक्शन 148 ये बात करता है कि कोई भी विद इन इंडिया या तो इंडिया में बैठकर या फिर इंडिया से बियॉन्ड, इंडिया के बाहर जा करके यदि कोई कॉन्स्पिरेसी करता है अगेंस्ट सेक्शन 147, और सेक्शन 147 में देखा वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो या तो वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कॉन्स्पिरेसी करता है, या फिर कॉन्स्पिरेसी करता है ओवरओ करने का। ओवरओ मतलब आतंकित करना, या तो क्रिमिनल फोर्स या फिर क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करके या फिर क्रिमिनल फोर्स को सिर्फ दिखा करके। ठीक है, इसमें क्रिमिनल फोर्स का यूज़ हो रहा है और यहाँ पर क्रिमिनल फोर्स को सिर्फ दिखाया जा रहा है ताकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो आतंकित हो जाए। ठीक है। तो कॉन्स्पिरेसी करना या तो सेक्शन 147 की या फिर ओवरऑल करने की, ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस होता है। और इसके लिए पनिशमेंट देर की या तो एलआई होगी और या फिर इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल की हो सकती है, और फाइन विथ फाइन, और ये फाइन दोनों के साथ में। ठीक है। अब ये या तो उस पर्सन को एलआई होगी या फिर उसको 10 साल के अंदर अंदर की कोई भी सजा हो सकती है ना। अब किसी पर्सन को 12 साल के की पनिशमेंट इसमें नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि या तो उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर एलआई होगी और या फिर उसको 10 साल तक की पनिशमेंट होगी। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा ना, या तो ये वाली और या फिर ये वाली, और विथ फाइन इन दोनों में से वाली कोई सी भी मिले। और इसका एक्सप्लेनेशन ये बात करता है कि जब वो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी करते हैं तो उस दौरान उस क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के परस्यूएंस में कोई भी फर्दर एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि उन्होंने सिर्फ कॉन्स्पायरेसी कर ली है तो भी वो इस सेक्शन के अंदर लाइबल हो जाएंगे। उनको आगे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने कॉन्स्पायरेसी कर ली, अब कुछ आगे कुछ एक्ट करेंगे तभी वो कॉन्स्पायरेसी मान जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आपने कॉन्स्पायरेसी कर ली तो आप इसके अंदर में आ जाओगे। नो फर्दर एक्ट इज नीडेड इन परस्यूएंस ऑफ द कॉन्स्पायरेसी। सेक्शन 149 ये बात करता है कि कोई भी पर्सन कलेक्ट करता है या तो मेन आर्म्स एम्यूनेशन को, है ना, मतलब युद्ध करने के लिए लोगों को इकट्ठा करता है। अब इसमें मेन वर्ड को दे रखा है तो इसमें मैन और वुमन दोनों ही आ सकते हैं। एक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमको समझना पड़ेगा कि कोई भी लोगों को इकट्ठा करता है ताकि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में युद्ध छेड़ सके। तो उसमें मेन कुछ पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, एक लिख दिया है यहाँ पे। तो मेन और वुमन दोनों ही इसके अंदर इंक्लूड है। और आर्म्स हथियार इकट्ठा करता है या फिर एम्यूनेशन इकट्ठा करता है। इंटेंशन होता है उसका कि वो वेज वॉर करेंगे अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर वो प्रिपरेशन करते हैं वेज वॉर की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में, तो वो भी एक ऑफेंस होता है। तो ये भी एक ऑफेंस है जिसकी सिर्फ प्रिपरेशन भी, जैसे डेकोइटी की प्रिपरेशन एक ऑफेंस होता है, उसी तरीके से प्रिपरेशन ऑफ वेज वॉर की भी वेजिंग वॉर युद्ध छेड़ने की प्रिपरेशन करना भी एक तरह का ऑफेंस होता है। और इसके लिए पनिशमेंट दे रखी है या तो एलआई या फिर इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक की हो सकती है, और विथ फाइन, और ये फाइन दोनों के साथ में। सेक्शन 150 बात करता है कंसीलमेंट डिज़ाइन टू वेज वॉर। इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि वेज वॉर करने की जो भी प्लानिंग होती है ना, डिज़ाइन को आप प्लान समझ सकते हैं कि उसकी प्लानिंग को छुपाना, उसका कंसीलमेंट करना। और इसका इंटेंशन होता है कि मैं जो छुपा रहा हूँ, जो मैं चीज़ मेरे को पता है लेकिन मैं ये चीज़ इनसे छुपा रहा हूँ, कंसीलमेंट कर रहा हूँ इस प्लान का, ताकि ये जो वेजिंग वॉर का जो ऑफेंस है वो कमिट हो जाए। इस एक्ट को फैसिलिटेट करने के लिए इसके इंटेंशन के साथ में कंसीलमेंट करना, डिज़ाइन प्लान का, जो कि वेज वॉर का जो प्लान है उसको छुपाना, कंसीलमेंट करना। कोई भी पर्सन यदि कंसीलमेंट करता है तो उसकी इम्प्रिजनमेंट देर की है जो कि 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और विथ फाइन। सेक्शन 151 ये बात करता है कि कोई भी प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के ऊपर या तो असोल्ट करता है या फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करता है या फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करने का अटेम्प्ट करता है, या फिर ओवरऑ करता है। ओवरऑ का मतलब हो गया आतंकित करना, या तो क्रिमिनल फोर्स से या फिर सिर्फ क्रिमिनल फोर्स दिखा करके, या फिर ओवरऑ करने का, आतंकित करने का सिर्फ कंटेम्प्ट अटेम्प्ट करता है। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो भी
पॉइंट है, या तो असोल्ट करता है, या फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेन करता है, या फिर इसका अटेम्प्ट करता है, या ओवर करता है क्रिमिनल फोर्स, या फिर उसको दिखा करके, या फिर सिर्फ अटेम्प्ट करता है ओवर करने का। किस लिए करता है? कि वो कंपेयर कर सके किसी भी गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट को, कि जो भी उसके पास में पावर है वो उस जो पर्सन कंपेयर कर रहा है उसके उसके हिसाब से वो एक्सरसाइज करे, है ना। जैसे मान लो गवर्नर के पास में कोई पावर है, लेकिन उसको प्रेसिडेंट के ऊपर असोल्ट करके या रॉन्गफुल डिसीजन वगैरह करके उसको बताया जा रहा है कि अपने आपकी जो ये पावर है आप इसको इस तरीके से करो, ठीक है। प्रेसिडेंट अपने तरीके से कोई भी काम कर सकता है, लेकिन उसको कंपेल करना कि एक सर्टेन मैनर के अंदर आप अपनी जो भी पावर है उसका एक्सरसाइज करो, या फिर जो भी आपकी एक्सरसाइज है, जो भी आपके पास में पावर है उसको एक्सरसाइज करने से बचो, आप उससे रेफरेन हो, ठीक है। या तो आप उसका लॉफुल जो आपके पास में पावर है या तो उसका एक्सरसाइज करो ही मत, और यदि करो तो हमारे हिसाब से करो, ठीक है। तो ये कंपेल करने के लिए प्रेसिडेंट या गवर्नर, ये सिर्फ दो ही लोगों के ऊपर है, प्रेसिडेंट या गवर्नर के ऊपर असोल्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन या फिर इसका अटेम्प्ट ओवरो, या ओवरऑल का अटेम्प्ट करना, ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस होता है जिसकी इम्प्रिजनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट जो कि 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और विथ फाइन। सेक्शन 152 ये बात करता है कि कोई भी पर्सन होता है वो इंडल्ज होता है, ठीक है, या फिर कमिट करता है क्या चीज़? एक्साइट करना या फिर अटेम्प्ट करना। ससेशन इसका मतलब होता है कि एक, जैसे इंडिया है तो कुछ लोग चाहते हैं कि भाई कश्मीर है वो इंडिया से टूट करके अलग हो जाए, या फिर सिक्किम है वो टूट करके अलग हो जाए, या फिर नागालैंड है वो टूट करके अलग हो जाए, ठीक है। तो जो यूनिटी के ऊपर खतरा होता है कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी है वो किसी इंडिया के अंदर जुड़ी हुई है वो उससे अलग हो जाए, उसका उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेसेशन। या फिर आर्म्ड रेबेलियन, या फिर सबवर्सिव एक्टिविटीज, मतलब विध्वंसकारी गतिविधियां, मतलब कहीं बम फोड़ देना वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो ऐसी गतिविधियों को या तो एक्साइट करना, उनको उत्तेजना करना उनमें, या फिर अटेम्प्ट करना इन चीज़ों का, या फिर इंकरेज करना फीलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़। सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ मतलब इंडिया में जैसे कोई जम्मू कश्मीर है उसको अलग करने के लिए जो भी यहाँ पर ग्रुप वगैरह होता है, उनको इनक्रेज करना, या फिर लोगों में ये भावना लाना कि आप इस भारत देश से अलग हो जाओ। तो सेपरेटिस्ट जो एक्टिविटीज़ होती है उनको इनक्रेज करना, या फिर इंडेंजर करना सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। इंडेंजर करना सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी ऑफ इंडिया के लिए, या तो आप उसमें इंडल्स होते हो या फिर आप खुद वो काम करते हो, दोनों ही कंडीशन में। किसके द्वारा करते हो? या तो वर्ड्स से, और वो वर्ड्स स्पोकन भी हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं, मान लो आपने कोई बुक लिख दी, या फिर आपने कोई भाषण दे दिया, या फिर कोई साइन लैंग्वेज के द्वारा, या फिर कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन द्वारा, कोई मूवी वगैरह आपने इससे बना दी, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, है ना। या फिर आप कोई फाइनेंशियल मीन से, मतलब आप डायरेक्ट फंडिंग वगैरह कर रहे हो, ठीक है, आप खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं हो लेकिन आप फंडिंग दे रहे हो उनको, या फिर अदरवाइज किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से, ये तो 4-5 यहाँ पे मेंशन कर दिए पर्टिकुलर काम, बाकी अदरवाइज किसी भी तरीके से ये काम करना, सेसेशन, आर्म्ड रिबेलियन, सबवर्सिव एक्टिविटीज़ को, या फिर सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ को इनक्रेज करना, या फिर सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी को इनको डेंजर में डालना, या तो आप इसमें इंडल्स होते हो या फिर कमिट करते हो, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस होता है। इसकी पनिशमेंट दे रखी है इम्प्रिजनमेंट, या तो उसको एलआई होगी, या फिर इम्प्रिजनमेंट जो कि 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और विथ फाइन, और ये फाइन इन दोनों के साथ में। अब इसका एक्सप्लेनेशन ये बोलता है कि कोई भी कमेंट करता है, ठीक है, और उस कमेंट से क्या दिखता है कि वो डिसअप्रोवेशन कर रहा है। डिसअप्रोवेशन का मतलब होता है कि एक स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, वो उस चीज़ को नहीं मानता है, ठीक है। तो कमेंट करता है, किस लिए कमेंट करता है? कि उसमें ऑल्ट्रेशन हो जाए। किसमें ऑल्ट्रेशन हो जाए? कि कोई भी मेजर्स हो गया, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो गया, या फिर कोई अदर एक्शन हो गया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है, या फिर कोई भी या फिर कोई गवर्नमेंट का हो, ठीक है। तो उस गवर्नमेंट ने कोई भी एक मेजर्स लिया है तो उसमें ऑल्ट्रेशन करना, मतलब उसमें कुछ चेंज करना है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी एक्शन लिया है उसमें चेंज करना है, या फिर कोई भी अदर एक्शन है जिसको चेंज करना है, ठीक है। तो लॉफुल मैनर में वो काम किया जा रहा है, और वो ऑल्ट्रेशन करना एक लॉफुल है, मतलब वो उसमें किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी कमेंट करना, लेकिन उनका इंटेंशन विदाउट इन चीज़ों के, ये जो ऊपर दे रखी है, ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन, सबवर्सिव एक्टिविटीज, या फिर सेसेशन के द्वारा, या फिर सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ को इनक्रेज करने के, इन इन एक्टिविटीज़ के बिना कोई भी यदि कोई कमेंट करता है जिसमें वो डिसअप्रोवेशन दिखाता है, कोई भी मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन या फिर अदर एक्शन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लिया जा रहा है, और उसमें ऑल्ट्रेशन करने के लिए, है ना। मान लो कोई गवर्नमेंट ने, जैसे कोई किसान किसान आंदोलन था, ठीक है, उन्होंने कोई रूल बनाया, तो किसानों के लोग के ऊपर कोई रूल वगैरह बना दिया, तो इन सब एक्टिविटी के बिना यदि वो कुछ कमेंट करते हैं इनके ऊपर, और उनमें सरकार के विरुद्ध कुछ गुस्सा होता है, लेकिन वो इनमें चेंज करने के लिए होता है, इन जो भी एक्शन वगैरह में, तो वो कमेंट वगैरह कर सकते हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 150
153 के बारे में। सेक्शन 153 ये बात करता है कि कोई एक ऐसी कंट्री है, कोई भी ऐसा फॉरेन स्टेट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में पीस विद है, मतलब उसके साथ में शांति क्या एक शांति उसके उस कंट्री के साथ में बनी हुई है, ठीक है। तो उस जो जो कंट्री इंडिया के साथ में शांति के साथ में बनी हुई है, उस गवर्नमेंट उस फॉरेन स्टेट के अगेंस्ट में वेज वॉर करना या फिर अटेम्प्ट करना या फिर अबेट करना, ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस होता है। इसका मोटिव ये होता है कि यदि आप इंडिया के साथ में कोई भी कंट्री पीस विथ है, यदि आपने उसके अगेंस्ट में कुछ ऐसा काम कर दिया, तो वो कंपनी वो जो स्टेट है, वो जो देश है, वो सोच सकता है कि ये है तो हमारे, क्योंकि जो इन दोनों देश की जो पीस है वो खतरे में आ सकती है, ठीक है। वो एक दूसरे के दुश्मन बन सकते हैं, उनके रिलेशन खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्पज से ये लगभग किया जाता है। तो ये सिंपल सा ये दे रखा कि कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी यदि फॉरेन स्टेट के साथ में पीस विद है, उसके अगेंस्ट में वेज वॉर करना, अटेम्प्ट करना, अबेट करना, ये भी एक ऑफेंस होता है। तो इसकी पनिशमेंट दे रखी या तो एलआई, और इसमें फाइन इंक्लूड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, या फिर इम्प्रिजनमेंट जो कि 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। इसमें फाइन लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, या फिर सिर्फ फाइन के साथ में भी ये पनिशेबल है, सिर्फ फाइन देकर भी आपको छोड़ा जा सकता है। सेक्शन 154 ये बात करता है कि आप डेप्रेडेशन करते हैं या फिर प्रिपरेशन करते हैं डेप्रेडेशन की, ठीक है। डेप्रेडेशन का मतलब होता है लूटपाट करना। लूटपाट करना वो भी कुछ मतलब ऐसे डिस्ट्रक्शन वगैरह करके, प्रॉपर्टी मान लो मकान को बम से उड़ा दिया और उसमें से जो भी सामान वगैरह ले लिया, है ना, या फिर कोई पर डिस्ट्रक्शन करते हुए लूटपाट करना, ये होता है डिप्रेडेशन। आप डिप्रेडेशन करते हैं या फिर उसकी प्रिपरेशन करते हैं, सिर्फ प्रिपरेशन भी ये पनिशेबल है, किसमें, फॉरेन स्टेट में जो कि इंडिया के साथ में पीस विथ है, उस स्टेट में यदि आप करते हैं तो आपके लिए ये पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट, जो कि 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है विथ फाइन और प्लस फॉरफीचर प्रॉपर्टी जो कि उस ऑफेंस के करने में या तो यूज हुई है, ठीक है। कोई गाड़ी वगैरह आप लगे गए, मानो 3-4 गाड़ी आप लेके गए उसको लूटपाट वगैरह करने हैं, तो जो आपने गाड़ियां वगैरह यूज करी है उसको जब्त किया जाएगा, उसको फॉरफीचर किया जाएगा, या फिर उस डिप्रेडेशन से, उस लूटपाट से जो आपको प्रॉपर्टी मिली है, उसको जो प्रॉपर्टी आपने एक्वायर्ड करी है वो भी यहाँ पर फॉरफीचर होगी प्रॉपर्टी। सेक्शन 155 बात करता है कि नोइंगली, या जानते हुए कि वो जो प्रॉपर्टी है वो या तो सेक्शन 153 में, मतलब आप किसी दूसरे कंट्री जो कि इंडिया के साथ में पीस हुए थे उस पर वेज वॉर करके, या फिर उसमें डेप्रेडेशन करके आप कोई भी प्रॉपर्टी रिसीव करते हैं, है ना, वो आपको पता है कि वो प्रॉपर्टी इन दोनों सेक्शनों में जो भी ऑफेंस हुआ उस चीज से आई है, ठीक है। और उस प्रॉपर्टी को आप यदि रिसीव करते हो तो आप इस सेक्शन में लाइबल हो जाओगे। हाँ, मान लो आप थर्ड पर्सन हो, आपने या तो 153 में कोई भी ऑफेंस नहीं किया, या तो आप, और ना ही आपने 154 के अंदर कोई भी ऑफेंस किया, आप कोई थर्ड पर्सन हो, किन्हीं और पर्सन ने वो काम किया है और वो प्रॉपर्टी आपको पता है उनके पास में है, वो इन दोनों सेक्शनों में से कोई भी ऑफेंस करके उनके पास में आई है, और आप ये जानते हुए, वो लोग जब आपको प्रॉपर्टी सौंपते हैं कि आप हमारी इस प्रॉपर्टी को रखिए, और आप ये जानते हुए कि ये प्रॉपर्टी इन दोनों सेक्शनों में से एक्वायर हुई है, और फिर आप उस प्रॉपर्टी को रिसीव करते हैं, तो आप इस सेक्शन में एलिजिबल हो जाएंगे, आप ऑफेंस पनिशमेंट लेने के लिए। और इसकी पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट, जो कि 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है विथ फाइन और फॉरफीचर और प्रॉपर्टी जो कि वहाँ पर रिसीव हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 156, 157 और 158 के बारे में। सेक्शन 156 ये बात करता है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट है वो वॉलेंट्री अलाउ करता है एस्केप, भागने को, या तो प्रिजनर ऑफ स्टेट को या फिर प्रिजनर ऑफ वॉर को। इन दोनों में डिफरेंस होता है। प्रिजनर ऑफ स्टेट के अंदर वो सारे ऑफेंडर आते हैं जो कि जेल में बंदे, मान लो किसने चोरी करी है या फिर किसने थेफ्ट करा है या किसने मर्डर करा है, वो भी इसके अंदर आते हैं। और प्रिजनर ऑफ वॉर वो पर्सन होते हैं जो कि वेज वॉर करते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, है ना, जो वॉर की सिचुएशन में पकड़े जाते हैं वो प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं। जबकि नॉर्मल जो अपराधी होते हैं उनको प्रिजनर ऑफ स्टेट बोल सकते हैं। और जनरली ये मतलब प्रिजनर ऑफ वॉर है वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ये ठीक है, एक स्पेशल कैटेगरी है लेकिन इसके अंदर ही इंक्लूड होती है, ठीक है। तो लेकिन इन दोनों में ये माइनर सा डिफरेंस होता है कि ये जो होते हैं वो वॉर के पर्पज से जो भी इन्होंने किया है तो वो वाले प्रिजनर होते हैं, और ये वाले नॉर्मल जो ऑफेंस करते हैं वो वाले भी होते हैं, ठीक है। इन दोनों में से किसी भी प्रिजनर को यदि कोई पब्लिक सर्वेंट वॉलेंट्री अलाउ करता है कि आप जा सकते हो, एस्केप कर देता है उनको, छोड़ देता है उनको, तो उसके लिए ये पनिशमेंट या तो उसको एलाई होगी या फिर इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और विथ फाइन, और ये फाइन दोनों के साथ में।
सेक्शन 157 ये बात करता है, यहाँ पे तो क्या है कि ये जो पब्लिक सर्वेंट है इसने वॉलेंट्री इनको अलाउ किया है, जबकि यहाँ पे उसके पार्ट पर कुछ नेग्लिजेंस हो रही है ना, उसने वॉलेंट्री अलाउ नहीं किया लेकिन उसके पार्ट पर कुछ नेग्लिजेंस हो रही है और उस कारण से ये जो अपराधी है वो भागे हैं, ये जो प्रिजनर है वो भागे हैं। तो इस कंडीशन में सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी। सिंपल का मतलब होगा सिर्फ आपको जेल में रहना होगा, कोई भी आपको काम नहीं करना पड़े, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट होती है वो दो तरह की होती है, एक तो सिंपल होती है, एक रिग्रेस होती है। सिंपल में आपको सिर्फ जेल में रहना होता है, जबकि इस रिग्रेस में क्या होता है कि रहने के साथ में आपको काम भी करना होता है, हार्ड लेबर करना पड़ता है। जबकि नेग्लिजेंस से यदि कोई एस्केप होता है प्रिजनर वगैरह, तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है और विथ फाइन। सेक्शन 158 ये बात करता है कि कोई भी नोमिंगली एड करता है या असिस्ट करता है, उनकी सहायता करता है, या तो वॉर प्रिजनर की या फिर स्टेट प्रिजनर की, किसमें हेल्प करता है, उनको भागने में हेल्प करता है। ठीक है, मान लो आप ना तो पब्लिक सर्वेंट हो ना फिर आप खुद हो, लेकिन आप किसी भी तरीके से उस प्रिजनर को हेल्प कर रहे हो भागने में। ठीक है, मान लो कोई पर्सन बाहर गाड़ी लेकर खड़ा है कि जैसे ये जेल से बाहर आएगा मैं इसको लेकर के भाग जाऊंगा, तो वो उसकी हेल्प होना होना बोला जाएगा। ठीक है, तो वो हेल्प, तो वो उसकी एस्केप में हेल्प कर रहा है, या फिर उसको रेस्क्यू करना। ठीक है, जेल तोड़ के उसको बाहर निकालना, या फिर उसका अटेम्प्ट करना, या उसको हार्बर करना। मान लो वो जेल से भाग कर गया है और कोई उसका दोस्त है, उसने उसको अपने रूम पर रख लिया, उसको खाना वाना खिलाया, उसको जो भी ये हेल्प चाहिए होती है वो उसको दी, तो उसको हार्बर करना, उसको आश्रय देना, कंसील करना, उसको छुपा लेना। ठीक है, उसको पता है कि ये जो जेल तोड़ करके आया बाहर, उसको उसको छुपा लेना अपने पास में। या फिर जब पुलिस वगैरह उसको वापस रिकैप्चर करती है तो उसमें रेजिस्टेंस डालना, उसमें बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, उसको रिकैप्चर करने जा रही है लेकिन आपके कारण से उसको पकड़ नहीं पा रही है, आप बीच में मान लो उसको छुड़ा रहे हो, ठीक है, आप उसमें रेजिस्टेंस दिखा रहे हो कुछ, तो ये सब के सब सेक्शन 158 के अंदर आते हैं। और इसके लिए पनिशमेंट दे रखी है वो है या तो एलआई होगी आपको, या फिर इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक की हुई, या फिर फाइन होगा, और ये फाइन दोनों के साथ में इंक्लूड है। तो सेक्शन 147 से लेकर के 158 तक कंप्लीट हो गया। और इसी तरीके से पूरी आईपीसी के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप तो प्लेलिस्ट में जाकर कोई भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।